कि मैं एक बताता हूँ विद्यार्थी जीवन में क्या होता है बाबू, कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया बाकी है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका सफलता जरूर मिलेगा। जय साथियों, सपनों के इस जंग में आपका स्वागत है। हम हैं विवेक आर्या, कलम से क्रांति। मैं 2024 के लिए लेकर आया हूं टॉप 120 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न। यदि 120 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आप पढ़कर चले जाते हैं तो मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन वहां नहीं छूटेंगे। आप लोग ये काम कीजिएगा कि ये 120 प्रश्न को आप एक कॉपी में लिख कर एक बार दो बार प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। 120 प्रश्न यदि आप लगा कर चले जाते हैं तो मुझे 100% विश्वास है कि आपसे वहां क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्यों नहीं छूटेंगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि 120 प्रश्न को छांटने के लिए मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा था। उसके बाद कई बुकों को देखा हूं, उसके बाद 120 प्रश्न को आपके सामने रखने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं। हाँ सर, हम इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आपको पढ़ाने का तरीका क्या है, किस स्टेप से पढ़ाइएगा, किस स्टेप से क्वेश्चन को रखिएगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन को इकट्ठा किए हैं वो स्टेप वाइज, चैप्टर वाइज है। कहने की मतलब मेरा तरीका समझिए, मतलब किस पढ़ाने की तरीका मेरा क्या रहेगा, मतलब किस स्टेप से चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, आपको टोटल आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे करके 15 चैप्टर आपको टोटल 10th के मैथ सिलेबस में आपको पढ़ने हैं। तो 15 चैप्टर यानी पहला क्लास में हम पहला ही चैप्टर का लेके आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि चैप्टर वाइज आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको रखने का प्रयास करेंगे। एक ही बात आप मानिए कि बस जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको 2 बार प्रैक्टिस करके चल जाइएगा। पूरा विश्वास है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि 0.16 को पर रेकरिंग दिया है को P/Q के रूप में बदले। सबसे मेन यही क्वेश्चन है और रेकरिंग वाला क्वेश्चन जो है कई बार लगातार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो मैं उठाया हूँ 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मुझे पूरा चांस बनता है कि 2024 में क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो होता है 3 से 4 साल पर वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 है और टाइप 3 है। मतलब क्या हुआ सर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तो है लेकिन तीसरा टाइप ही चल रहा है। आपको 120 टाइप को मैं सिलेक्ट किया हूँ, वो 120 टाइप यदि पढ़ के चल जाते हैं तो उसके बाद कोई टाइप ही नहीं बचेगा जिससे क्वेश्चन देता है। उसका पूरा टाइप भी हम खरीद लिए, समझ गए, मतलब कि किस टाइप से क्वेश्चन देता है। तो तीसरा टाइप है रेकरिंग वाला। तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहता हूँ। यदि वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में चला गया गलती से भी, तो समझिए कि क्वेश्चन 2024 में छापेगा और आपसे बनेगा 100%। आप मेरे साथ अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते एक छोटा सा क्वेश्चन मैं उठाता हूँ कि 0.4 पर रेकरिंग दे देते हैं। 0.4 पे मैं रेकरिंग दे दिया और इसको कहेंगे कि P/Q के रूप में बदले। एकदम वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें है कि 2 गो पे रेकरिंग है, आपको ये गो रेकरिंग निकाल ही नहीं आता है, तो वहाँ दिक्कत हो सकता है। पहले ये गो सीख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 0.4 पर रेकरिंग, ये सब क्वेश्चन उतार लीजिएगा। मेन क्वेश्चन यहाँ है लेकिन ये सब साइड साइड में, ये सब क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो उसको उतार लीजिए, उसको लिखते रहिएगा, है ना। देखिए को P/Q के रूप में आपको बदलना है। किसके रूप में बदलना है? P/Q के रूप में बदले। एकदम अपने से ले लिए है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले लेट कर लेना है ना। लेट मतलब माना। आप क्या कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन देगा उसको x मान लीजिएगा और 0.4 पर रेकरिंग लगा दीजिए। अब समझिए यहाँ से 0.4 रेकरिंग के मतलब ये होता है कि संख्या कई बार आ रहा था उसको रोका गया है। तो हम यहाँ से ऐसा कर लेते हैं कि x बराबर 0.4 कई बार आ रहा था उसको रोके नहीं है, दर्शा दिए हैं। लो ऐसे आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, स्टेप पे ध्यान दो। पहला स्टेप हम लेट मानेंगे, ए वाला रखेंगे x की जगह, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह जो रेकरिंग है उसको लगातार लिख देंगे और स्टॉप नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितना पे रेकरिंग दिया गया है। यदि 1 पे रेकरिंग दिया गया है तो आप 10 से दोनों तरफ गुना करें।
यदि 2 पर एक रिंग दिया गया है तो 100 से दोनों तरफ गुना करें। अगर 3 पर एक रिंग दिया गया है तो दोनों तरफ 1000 से गुना करें। अगर 4 पर दिया गया है एक रिंग तो दोनों तरफ 10,000 से गुना करें। मतलब जितना पर एक रिंग उतना जीरो लगाकर गुना करें। तो 1 पर एक रिंग है तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जैसे ही गुना कीजिएगा तो इसमें गुना कीजिएगा तो 10 100 हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या कीजिएगा कि जीरो दशमलव में गुना कीजिएगा तो 1 दशमलव उधर भागता है। आप दशमलव से मतलब यहाँ पॉइंट में किसी भी चीज़ से गुना किया जाता है तो पॉइंट दाहिने तरफ भागता है अगर 10 से गुना होता है। जैसे ये पॉइंट जो है उठ के यहाँ आ जाएगा तो 0 4 तो रहेगा और पॉइंटवा उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना। 4 4 4 लगातार लिख दीजिए। तो इससे आगे जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 रुपया का हो चाहे 0 4 रुपया। ठीक से सुनो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 2 5 6 7 कहेगा 10 से गुना करो तो 10 से गुना होगा ना तो पॉइंटवा हट के यहाँ आ जाएगा। ठीक से सुनिएगा। अच्छा मान लेते हैं कि 10 से गुना करेगा तो अभी पॉइंट कहाँ था, यहाँ। अगर आपको बोलेगा 10 से गुना नहीं 100 से गुना करो तो 2 गो जीरो है तो पॉइंट एजा नहीं आएगा, अब 2 गो पॉइंट भागेगा एजा यहाँ पे एकदम यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं कि ऐसा यहाँ पॉइंट है, ठीक है, जरूरी नहीं आपको यहाँ ही पॉइंट मान लीजिए है, वहाँ पॉइंट है और यहाँ पे 7 9 12 लिखल है। ऐसे आपको कहेगा कि 1000 से गुना कीजिए तो गुना 1000 से करने के मतलब पॉइंट 3 गो भागेगा, यानी पॉइंट छटकेगा कहाँ आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको पॉइंट भगाने आ रहा होगा कि गुना होता है तो पॉइंट क्या होता है उस साइड में भागता है। तो हमने क्या किया, अरे मिटारे वाला कहाँ गया, तो हमने क्या किया बाबू कि यहाँ पे गुना कर दिए हैं दोनों तरफ 10 से तो 10 100 हो गया और ये पॉइंट को छटका के यहाँ कर दिए। तो आगे आपको लग रहा होगा कि जीरो, तो जीरो रखना कोई जरूरी नहीं है। इस तरीका से हमने कर लिया। स्टेप पे ध्यान देना, बहुत स्टेप नहीं होता, थोड़ा सा में हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा ही लाइन पे ध्यान देना, जो मैं अभी लाइन लिखने वाला हूँ इस लाइन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि 10x है तो इसको 10x ही रखेंगे बराबर 4 को आप क्या कर दीजिएगा ऐसे कर लीजिएगा। और यहाँ पे जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, 4 में आपको जोड़ देना है। कितना जोड़ेंगे 4 में कि यही आ जाए, 4 में आप कितना जोड़िएगा कि यही आ जाए। तो 4 में आप 0 दशमलव कितना जोड़ दीजिए 4 4 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए अब ये दोनों चीज़ को जोड़ा जाएगा तो आपका यही आ जाएगा। आपको मेन जोड़ने आना चाहिए, तो ये दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो आपको ये वाला आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि हम बहुत मस्ती मूड में चलेंगे, समझाते चलेंगे, हड़बड़ा के चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जोड़ लीजिए, 4 में आपको जोड़ना है 0.44 जोड़ना है, 4 4 जोड़ना है, इसको जोड़िए इस तरीका से। जरूरी नहीं कि 3 4 5 6 और लिख दीजिए 4, क्योंकि डॉटेड के मतलब और आगे है। इसको जोड़िएगा तो 0 में 4 जोड़िएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये दशमलव है, 4 4 आपका चला जाएगा। 4 4 क्या चल जाएगा, न तो मन करे तो पॉइंट के बाद 0 0 लगा दीजिए, ऐसे भी जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। यानी आपको इस यहाँ पे जोड़ करना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक लाइन के बाद समझ में आपको आ जाएगा, एक लाइन के बाद आपको क्या होगा समझ में आएगा। अब देखिए जब ना बुझाए कि क्या जोड़ना है तो एक अच्छा लाइन बताते हैं। इसको तो 4 रख दीजिएगा और x है ना तो x के मान खाली यहाँ पे रख दीजिएगा। सुनो, ये 4 को यहाँ से 4 रख दीजिएगा और ना पता चले कि अब क्या जोड़ना है तो कहिएगा कि हमको ये x के जो मान है ना यही वाला खाली जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बस। तो देखिए यही वाला पूरा रखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या करेंगे कि 10x है तो 10x रखेंगे बराबर, यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा प्लस इतना के मान आपका x दिया है, इसीलिए बोल रहे थे कि x रख देना, x वाला मान रख देना। क्योंकि देखिए ये पूरा बात जब देखिएगा, ये पूरा बात आपका मिल रहा है। ये मत देखिएगा कि 4 गो है 4 या 3 गो 4, नहीं आगे तक दे सकते। यानी ये वाला बात पूरा मिल रहा है, इसके जगह पे हमको x रखना है, क्योंकि दोनों तो बराबर है तो बराबर में कोई रख सकते हैं, x रखना है। तो इसके जगह पे मैंने x रख दिया, कितना रख दिया, x रख दिया। अब दुखे खत्म हो गया है बाबू, अब है ही नहीं दुख। अब क्या कीजिए कि 10x है तो 10x रहेगा और ये x वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो एगो x है तो इसको इधर ले आइए,
तो -x हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा 4। अब ऐसे कर लीजिए, 10 गो x में से एगो x जाएगा तो आपके पास 9 गो x बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि x बराबर जो आ जाएगा आपका 4/9 आ जाएगा, क्योंकि ये गुना में है 9 तो इधर जाएगा तो भाग में, x छोड़ दिया गया, 9 को भेज दिया गया। यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया आंसर, देखिए p/q में बोला था, यानी परिमेय में बोला था, तो p/q में आ गया। इस तरीका से अगर इस चीज़ों को आप समझ पाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा ई क्वेश्चन में। आप पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कीजिए, ये सब क्वेश्चन बनाते चलिए। नाम का 120 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बहुत क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा आपसे। तो क्वेश्चन को क्या कीजिए, जिनको लगा कि नहीं वाकई में हमें समझ में आ गया तो एक लाइक दीजिए और स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका क्या होता 4 हो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर पकड़ने का मैं तरीका बताऊंगा कि 4/9 आप कैसे पकड़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, जखनी आपको आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आंसर, उसके लिए आप 2 मिनट टाइम दीजिए। एक क्वेश्चन और मैं चलता हूँ, तब दीजिए, तब ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन मैं और चलता हूँ। तो मान लेते हैं कि 4 की जगह ऐसा हो सकता है कि यहाँ 6 रहे, तो आपको भार नहीं पड़ना चाहिए, सब काम वही करेंगे, 4 की जगह 6 लगा देंगे, 6 6 6। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 6 रखना है। फिर इस चीज़ों को मैंने फिर से यहाँ पे अब दोनों तरफ आप गुना कीजिएगा, दोनों तरफ गुना कीजिएगा 10 से, तो जो 4 है उसको सिर्फ 6 में बदल दीजिए। इसमें हमको लगता है बना देते हैं एक बार तो ठीक रहेगा। हमको सत्य मस्ती में चलिए ना, आप इस चैनल पे आए हैं ना तो हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन को तो बताएंगे, उससे पहले और भी क्वेश्चन बता देते हैं तो ज़्यादा मजा आता है ना। और थोड़ा ये क्वेश्चन में रफ्तार रहेगा, ये क्वेश्चन में और रफ्तार रहेगा, है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन धीरे धीरे चला जाता है। ये ध्यान रखिए 4/9, नीचे 9 आया है। आगे आपको आंसर धरने के लिए बता देंगे कि आंसर कैसे पकड़ा जाता है। चलिए, आपको यही करना है। लेट मतलब मान लिया, लेट मतलब मान लिया, है ना, लेट मतलब माना। अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, चलिए लेट कर दीजिए या पुट कर दीजिए। पुट मतलब रखा जाता है वैल्यू, तो यहाँ पे लेट कर दिया तो हम लोग x बराबर क्या कर लेंगे, 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 6। तो हमने x बराबर क्या कर लेंगे 6 पर रेकरिंग कर लेंगे, x बराबर 6 पर रेकरिंग। तो हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 6 सॉरी ये कैसे कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, ये आपको लेट करना है कि x बराबर क्या माने 0.6 पर रेकरिंग, क्योंकि यही वाला ना मानिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि x बराबर कर लेंगे 0.666, मतलब इस तरीका से हमने लगातार कर लेंगे ऐसे। अब ध्यान रखिए, अब इसके बाद दोनों तरफ आपको गुना कर देना है। 1 पर एक रिंग है तो 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब दोनों तरफ 10 से गुना कीजिएगा तो आपको पता है कि x में 10 से कीजिएगा तो 10x हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ भाग जाएगा, यानी 0 तो रहेगा। सब चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए, है ना, जरूरी नहीं कि 3 को 6 रहेगा, और भी रह सकता है। तो पॉइंट को यहाँ से भगा दीजिए, यहाँ आ गया, और ये इस तरीका से कर दीजिए। तो 6 के आगे 0, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 के आगे 0 रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको हटा दीजिए, और इसको आप ऐसे रख सकते हैं, इस तरीका से आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है कि मेन इस लाइन पे मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस लाइन पे आपको ध्यान देना होगा। इस लाइन पे कि 10x है तो 10x रहेगा, ये 6 है तो 6 के रखिएगा प्लस। आपको यहाँ जोड़ना ऐसा है कि जोड़ के फिर ही आ जाए, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे x के लिए मैं ऐसा करता हूँ, तो इसीलिए x के मान वाला रख दीजिएगा, ई वाला रख दीजिएगा, आपको आ जाएगा। ई वाला रख दीजिए, तो 0.666 हम लोग रख देंगे। चलिए अब क्या करेंगे कि 10x है तो 10x रहेगा, 6 है तो 6। ये मैं इसीलिए इतना रखा हूँ बाबू, इसीलिए रखा हूँ ताकि जगह इस सेम दोनों का है तो मैं x को रख सकूँ, तो इसीलिए मैं x रखने के लिए यहाँ किया हूँ, यानी इसके जगह पे मैं x को रखता हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x है तो 10x, 10x है तो 10x, और x को आप इधर लिया है, उधर 6 चला जाएगा, क्योंकि x इधर तो है ही और उधर 6 पहले से था। यहाँ पे 9x हो जाएगा, अरे 10 गो x में से एगो x घटेगा, 9x 6 हो गया। x बराबर जो आ गया आपका 6 तो उधर है ही है, 9 इधर भाग में जाएगा,
कट जाएगा। अब कटेगा तो काटिए, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी आपको x का जो मान आ गया ना, x का जो मान आ गया 2/3 आ गया। आपको आंसर पकड़ने के लिए बताते हैं। अच्छा मान लेते हैं जब 7 रहता तो 7/9 आता, 11 रहता तो 11/9 आता, 11 नहीं 7, 5 रहता तो 5/9 आता, 3 रहता तो 3/9 आता। यानी आपको समझ में आया कि जिस पे रेकरिंग 1 पर रेकरिंग रहेगा तो नीचे 1 और 9 आएगा। अगर आपको कहेगा 0.5 पर रेकरिंग तो कहना इसका आंसर जो आएगा 5/9 आएगा, क्योंकि 1 पर रेकरिंग तो 1 हो 9। आपको कहेगा 0.5 नहीं 0.7 पर रेकरिंग आंसर तो कहना कि हम समझ गए बा आंसर जो होता है एक 7/9 होता है ना। अगर कोई कहेगा 0. अगर मान लेते हैं 0. ऐसा कर रहा है कि 8 पर रेकरिंग तो कहना कि इसका आंसर जो आएगा 8/9 आ जाएगा। हाँ, कोई कहेगा 0.3 पर रेकरिंग तो इसका आंसर कितना आएगा 3/9, 3/9 आएगा, क्योंकि एगो नीचे 9, लेकिन कटेगा तो काटना भी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में, आंसर पकड़ने आ गया। तो इसी प्रकार अब हम लोग इतना देरी की बाद क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरे साथ आप अच्छे से बनिए और चीज़ों को समझिए, आपको बहुत अच्छा होने वाला है। हमें उम्मीद है कि आप 2024 में गर्दा गर्दा कीजिएगा। इस उम्मीद से मैं लेकर इस चीज़ों को रखा हूँ 120 प्रश्न को, ताकि आप घर रहकर भी अच्छे कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, अब मैं आप पहले इसका आंसर बताइए तो कितना होगा। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि आंसर पकड़ने आना चाहिए। 0.16 है पर रेकरिंग है, इसका आंसर जो आ जाएगा 16, दूगो पर रेकरिंग है तो 99 हो जाएगा, 2 9। अगर ऐसा रहता 0.167 पर रेकरिंग तो इसका आंसर 167, अब बटा आपका कितना 3 9 हो जाता, कितना 9 हो जाता 3 9 हो जाता। इस तरीका से हम लोग आंसर ले आते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि ये वाला आने वाला है। अब मैं इस चीज़ों को सोल्व करता हूँ जैसे उसमें चले थे, इसमें भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, तो इधर आ जाओ, हाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हल करेंगे। क्या करेंगे बाबू? हल। और हल करेंगे, और हल में हम लोग क्या कर लेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको मान लेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे माना, माना कि, माना कि, या आप लेट भी कर सकते हैं। माना कि माना कि यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा कि x बराबर 0.16 पर रेकरिंग। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से x बराबर इसको बढ़ा देना 0.16 पर रेकरिंग के मतलब ये हुआ कि 1/6 बार बार आएगा, यानी क्या आ जाएगा 0.16 1/6 ये मतलब लगातार आएगा, ये कहने का मतलब हुआ बाबू। ठीक है, अब मैंने बताया कि 2 पर रेकरिंग है, यानी 100 से गुना कीजिए। तो मैं क्या कर लूँगा इसमें कि दोनों तरफ, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने, तो जब 100 से कीजिएगा x में तो यहाँ पे आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, 100 में जब x से कीजिएगा तो आपका 100x आने वाला बराबर। अब 100 से गुना कीजिएगा तो 0.2 अंक भागेगा, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसी चीज़ को लिख रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है 0. क्या लिखा हुआ है बाबू? जो लिखा हुआ है मैं लिख रहा हूँ, बहुत सतर्क से मैं बता रहा हूँ कि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी पढ़ सकता है मेरे साथ, है ना। अब हम ये तो बस इसी बात है, लेकिन 100 से जब गुना किया गया है तो ये वाला पॉइंट भागेगा कहाँ? तो 2 अंक भागेगा और ये पॉइंटवा आ जाएगा यहाँ, भाग के यहाँ नहीं, यहाँ आ जाएगा, और इसको हटा दीजिए, यानी ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट को यहाँ भगा दिए, ये देखिए लिखा हुआ है कैसे पॉइंट भागता है, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो यहीं पे बच्चा चकमा में रहता है, इसे करता कोचिंग कैसे कर दिया मास्टर, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वही मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है कि फिर वाला लाइन को मैंने बताया था कि सबसे सतर्क होकर इस लाइन को ध्यान देना, सबसे ज़्यादा इस लाइन को ध्यान देना कि 100x है तो आप 100x ही रखें। आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें
कि 16 को रहने दीजिए, 16 को। अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि आपको ई वाला आ जाए। तो कहना कि सर हम जानते हैं, सर ने बताया है कि ये वाला ला के रख देना। तो आपको क्या करना है, इसको ला के रख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 0.1616, मतलब इस तरीका से आपको इसको रख देना है। अब उसके बाद अगला स्टेप बढ़ते हैं। तो 100x है तो 100x बराबर 16 है तो 16 प्लस, इसीलिए रखवा है बाबू वाला ताकि अगर मान हम रख सके तो इतना की जगह हम इतना की जगह x का मान रख देते हैं और x रख देंगे। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब ऐसा कर लीजिए कि 100x है तो 100x रहेगा और x आप इधर ले आइए और यहाँ पे x हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि 100x में से अगर एगो x जाएगा तो आपके पास 99x बचेगा, बराबर आपका 16 हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है बाबू कि अब उसके बाद ही 99 यहाँ पे आप क्या करेंगे कि x बराबर आपको लाना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 उधर है और 99 इधर चला जाएगा। और यही बताए थे कि आपका आंसर आ गया। देखिए P/Q के रूप में ये क्या हो गया बाबू, आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन क्या किए होंगे, समझे होंगे। मुझे पूरा आपसे उम्मीद बन रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन 100% दे, क्योंकि मैं इतना भी अपने आप को रिस्क नहीं लेना चाहता हूं कि बच्चा को बोल दूं कि यही क्वेश्चन मार्क्स दे देगा। आपको जरूरी है रे, यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकता है 0.19 पर एक रिंग, 0.18 पर एक रिंग, ऐसा भी तो दे सकता है ना। तो इसके लिए सतर्क मैं हो रहा हूँ, मैं चीज़ों को बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे। यदि हमें पूरा उम्मीद होता कि 110% कि बोर्ड यही छापेगा तो हम बोर्ड को हम जेल में न चल जाते बाबू। कहता कि सब जान कैसे जाता है। तो मैं इसीलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन पूछ दे तो आप बना दीजिएगा। मैं रटने वाला काम नहीं करवाता हूं, ये मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हो गया होगा। इसी का एक दूसरा टाइप, मैं अलग टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ कि टाइप थर्ड पे आ रहा है, इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप पे मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसको भी आप कॉपी में लिख लीजिएगा बढ़िया से। हाँ, उसको नंबरिंग देके नहीं लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4, उसको क्वेश्चन नंबर 3 में ही रखिएगा और आप क्या कीजिएगा, बस उसको सोल्व कर दीजिएगा। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में ही रखना है, आप 4 नहीं कीजिएगा, उसको सोल्व कर दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ और ये क्वेश्चन समझें तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक लेवल का होते हैं। आपको ये समझ में आएगा तभी अगल का आएगा। इसलिए आप इसको पहले नहीं समझ में आया तो पीछे करके देखिए वीडियो, तब उसको समझिएगा। चलिए चलिए, बोर्ड क्या हो गया, साफ हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि किस तरीका से क्वेश्चन रहेंगे, है ना। देखिए ध्यान दीजिए कि आपके पास ऐसा बोल सकता है कि यहीं पे आगे आपको ऐसा कर सकता था कि 0 ना लगाकर, 0 वाला तो सस्ता हो गया, आपको 1.6 दे देता और इसके बाद इस पर रेकरिंग देता। 1 पर रेकरिंग दी है, 2 पर भी दे सकता, 3 पर भी दे सकता, ऐसा देता। तो हड़बड़ाना नहीं है, काम वही करना है ना, कि हल लिख देना है। और क्या करना है इसमें कि कहना कि ये यहाँ पे हल में क्या करना है, मान लेना है ना। कहेंगे माना, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कि x बराबर 1.6 पर रेकरिंग। हाँ, 0 वाला सब बनाता है, यहाँ से x वाला समझिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 1.666, आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ कितना से आप गुना कीजिएगा। तो 1 पर रेकरिंग है तो 10 से कर लीजिए। अभी बताएं 2 पर आता तो 100 से, 3 पर आता तो 1000 से, 4 पर आता 10,000 से गुना करते। तो जब दोनों तरफ 10 से गुना कीजिएगा तो इधर 10 x आ जाएगा और यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है ना उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आगे भागता है। अभी बताएं तो 16.666 इस तरीका से आपको आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसी लाइन पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाला लाइन जो है ना
इतना खतरनाक जोन कर देता है बच्चा को कि सारा चीज समझ जाता है फिर भी वह गलत कर बैठता है। ये लाइन इतना खतरनाक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है कि 10x है तो 10x मैं लिखूंगा, यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे उसको रखने ही नहीं आता, क्या करते हैं कि 16 रख देते हैं। आप कहता है मास्टर अभी 16 बताया था और 0.66 तो मार के सही कर देंगे। यहाँ 16 जब रखिएगा और फिर बच्चा क्या करता है कि 16 तो रखेगा प्लस से जाए एक्स मान लेता है, तो गलती नहीं हो गया रे, ये एक्स कहाँ से माने, 1.66 को एक्स कहते हैं और यहाँ 0 का एक्स मान लेता है। अरे 0.66 के एक्स कैसे तो ले लेगा, यहाँ 1 का है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइन को ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है एकदम ठीक से समझिए, क्वेश्चन में समझिए। अगर 1.6 दिया तो आप इसको मान लीजिएगा कि 16, 6 नहीं मानिए, 1.6 नहीं 16 मान लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर दिया है 1.9 तो इसको मान लीजिए 19 है, 1.8 इसको मान लीजिए 18 है, 2.4 तो इसको मान लीजिए कि 24 है, कितना 24। और उसके बाद सर तो समझिए आपको 1 रहेगा ना तो 16 में से अगल का खाली घटाइएगा, तो यहाँ पे आपको जो आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा समझिए, 15 आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। ध्यान दीजिए फिर गड़बड़ा जाइएगा। आपको क्या करना है, बस आगे वाला घटाया जाता है तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आगे वाला घटाएगा तो 18 हो जाएगा, इसमें आगे वाला घटाएगा, आगे वाला घटाएगा तो 17 हो जाएगा 18 में से। ना समझ में आई था, तो यहाँ से ध्यान दिया 16 ना लिख के आप कहिएगा कि यहाँ से आगे वाला घट जाएगा, तो 16 में से एक जाएगा तो 15 हो जाएगा। आप प्लस उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि यही चीज़ को रख दीजिएगा, इस चीज़ को रख दीजिएगा। तो रखिए 1.666। अब जोड़ लीजिए 15 1 16.66 आ जाएगा, क्योंकि 15 1 क्या हो गया 16.66 आपको आ जाएगी यहाँ से। तो अब तो काम बन गया, क्योंकि यहाँ 10x है तो 10x रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया 10x है, यहाँ पे 15 हो जाएगा। और इतना को आप x रखा दीजिएगा, क्योंकि x के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि देखिए इतना के x कर दीजिएगा तो x आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा x को उधर लेके चलिएगा तो 10x हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, बराबर 8x हो जाएगा, और बराबर आपका यहाँ 15 बच गया। तो आपको पता हो गया 9x बराबर आपका कितना आ गया 15 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/9। अभी बोला लगेगा कि सर आपने बताया कि अगर 1.61 पर एक रिंग है तो नीचे 1 9 तो आता है, तो आप तो सोच रहे थे कि 16/9 आना चाहिए था, तो ये गलत सोच रहे थे। हाँ आपका ऐसे रहता ना 0.16 तब आपको आता 16/9, सॉरी यहाँ पे 1 पर एक रिंग रहता तब, क्या 1 पर एक रिंग रहता तब। लेकिन यहाँ पे बात को आप समझिएगा यहाँ पे कि कभी भी आपको नीचे ई वाला आंसर कैसे पकड़ाया, जो अब मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर दिमाग में कम अभी गया है जो मैं बात बोला हूँ तो आपको 100% जाएगा कि कैसे इस चीज़ों को करा जाता है। ये 15 कैसे आया, तो आप आंसर पकड़ना सीखिए। मान लेते हैं कि आपको पास ऐसा दिया, कहाँ गया, तब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेके आज के लिए दूसरा क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन चौथा टाइप लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे बफरिंग क्यों हो रहा है। चलिए आंसर पकड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीका से कीजिएगा, गलती नहीं होगा। आप ये क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा, जैसे आपको कहेगा कि बताओ 2.5 पर एक रिंग, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो कहना समझ गए बस सर, इस पूरा मान लेते 25 है और पूरा 25 मान लीजिएगा, पॉइंट हटा के और अगल का घटा दीजिएगा, 25 में से आपका 2 जाएगा तो 23 बटेगा। और कहना कि 1 पर एक रिंग तो 1 9, 1 पर एक रिंग तब 1 9। अच्छा कोई ऐसा बोल देगा कि यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ कि 6.92 ऐसा, चाहे एक ही वो भी लेते हैं और यहाँ एक रिंग, तब कहना कि समझ गई बस सर, ये आपका पूरा संख्या देखा जाए तो 6 9 हो जाएगा और इसमें से घटाया जाता है अगल का, यानी 69 में से 6 घटा देना है। तो 69 में से जब 6 जाएगा तो आपको 63 बचेगा। कितना बचेगा 69 में से 6 जाएगा अगल का तो 63। कहना 1 पर एक रिंग तो 1 9, ये आंसर। कोई कहेगा 25, यहाँ पे ऐसे दे देगा 25 तो ले लिए, मान लेते हैं 28 ले लेते हैं, यानी 2.8 ले लेते हैं। तो कहना कि इसका आंसर जो आएगा पूरा 28 मान लीजिएगा और 28 में से आगे वाला घटा दीजिएगा तो आपका 26 आ जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 पर एक रिंग रहेगा तब, 1 पर एक रिंग रहेगा तो 9। तो इस तरीका से आपको आंसर आना चाहिए। सर अगर ऐसा रहता तब कि 1 5 1 5 और 2 ऐसा रहता तब आंसर क्या आता, तो समझिएगा कि 2 पर एक रिंग है तो उससे हड़बड़ाइएगा नहीं,
कहिएगा कि टोटल 152 कीजिए, 152 और में से अगल का घटा दीजिए तो 151 हो जाएगा। और कहना दू गो पर एक रिंग है इसीलिए 2 गो 9। आपको आंसर पकड़ने आ रहा है कि कैसे आंसर पकड़ेंगे? तो कैसनो क्वेश्चन देगा तो आप आंसर पकड़ सकते हैं विद इन सेकेंड में, मतलब कुछ ही समय में। तो अभी तक मैंने इतना देरी से ओनली एक क्वेश्चन के लिए मैं इतना काम किया हूं कि आप पहले से क्या जानते हैं नहीं जानते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 120 क्वेश्चन का टाइप आपको दिमाग में घुसेगा और 10वां पे आपको राज होगा, ये तो नहीं में। तो आप क्या कीजिए कि इस चीज़ों को समझें। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है जल्दी करिए पूरा चीज़ों को, ताकि आप समझ पाए। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ करने का प्रयास करता हूं और एक नए क्वेश्चन नए अंदाज के साथ रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद टाइप 3 और एक नए क्वेश्चन लाने जा रहे हैं और नए अंदाज के साथ रहेंगे। तो आप देखते रहिए, पलक झपकाते आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी छप जाएगा। छपा क्वेश्चन? छपा नहीं, देखिए छप गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो आपका बोर्ड पे छप गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाबू कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 2/5 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। ये भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई है। मैं जितने भी टाइप करवा रहा हूं उसमें कोई ऐसा टाइप नहीं है जो लेंदी टाइप है। आप इतना टाइप पढ़ लीजिए, 120 टाइप, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बोलिएगा तो मैं लिखित देने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि देता कहां से है क्वेश्चन। चलिए, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। यानी आपको कह रहा है कि इसको बताना है आपको कितना 2/25 का, कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। इसका क्या मामला है? न भाग देना है न कुछ देना है। तो मामला कहां से इसका गुजरता है, मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि हम पकड़ पाएंगे कि शांत है कि अशांत? तो बढ़िया से सुनिए, मैं शांत और अशांत आपको बताता हूं कि कैसे पकड़ा जाता है। अगर वो शांत और अशांत का आपको मेथड पता चल गया, तरीका पता चल गया कि कैसे निकाला जाता है या पकड़ा जाता है, तो आप वहां 2 नंबर इससे बना पाइएगा। मैं टोटल 5 को इस पे टाइप रखा हूं, 6 टाइप से ज़्यादा नहीं है। रियल नंबर में 6 ही क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूं कि अगर उसको देना होगा तो यहीं से देगा। और हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देते हैं रियल नंबर से। यानी आपको पता चल गया कि 6 क्वेश्चन पढ़ कर जाते हैं तो 3 क्वेश्चन वहाँ लड़ा रहेगा, या तो 2 को तो फिक्स है, क्योंकि 2 को से नीचे आज तक दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका मामला यहाँ फंसता है कि हर की बात कर रहा हूं, एकदम ध्यान देते रहिएगा। हर हमारा अंश मतलब ऊपर वाला होता है, हर मतलब नीचे होता है। तो हमारा अंश से मतलब नहीं है कि ऊपर क्या देगा नहीं देगा, नीचे आपको होना चाहिए। यदि उसको अभाज्य गुणनखंड किए और 2 के पावर यदि एम आ गया और गुना 5 के पावर एम आ गया, तो बोलेंगे वो शांत होगा। क्या होगा? वो शांत होगा। यानी कि क्या हो जाएगा बाबू? शांत हो जाएगा। हाँ, यदि ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला यानी हर को जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो खाली 2 के पावर एम आ जाए, तभी आपका शांत होगा। तभी क्या हो जाएगा? आपका शांत होगा। अब लग रहा होगा कि 2 के पावर एम है क्या, तो पहले जान लीजिए तब इसको बताऊंगा। अभी तुरंत मान लेते हैं ऐसा भी यदि हर में दिए और खाली 5 के पावर एम आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि सभी क्या है? शांत। एक बाद अधिक मटेरियल कुछ भी आता है तो अशांत होगा। कभी कभी अशांत आवर्ती दे देता है, तो बात एक ही है, शांत नहीं अशांत आवर्ती। तो यहाँ अशांत बोला है, समझिए ना थोड़ा सा। ये कुछ लिखल रहता है तो लैकन की जो तबीयत खराब होने लगता है कि 2 के पावर एम ही कोची है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बड़ा तोप नहीं है, पावर में अंक होना चाहिए। जैसे 2 के पावर एम के मतलब 2 के पावर कुछ अंक होना चाहिए। ना भी अंक है, मान लेते खाली 2 है तो अपन अपने मन से एक ले लेंगे। तो 2 के पावर कुछ अंक है या 5 के पावर कुछ अंक होना चाहिए। 2 के पावर अंक होना चाहिए, 5 के पावर आपको अंक होना चाहिए, या प्राकृत संख्या बोल सकते हैं कि होना
चाहिए, तो वो चीज़ों आपको शांत हो जाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा, इसको बताने से पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास कोई दे दिया है, क्या कर दिया है, दे दिया है कि 2 के पावर यहाँ पे ऐसा कर दिया, 2 नहीं 3 ले लेते हैं, है ना, 3 बटा आपको 10 बोल दिया, कितना बोल दिया, 10 बोल दिया, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो अगर इस कंडीशन में का बात को फॉलो करेगा तो हम लोग बोलेंगे शांत होगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे अशांत होगा। और इसको हम लोग हर को क्या कर लेंगे, हर को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 10 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 5 बार में टूटेगा। यानी हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 10 को हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं, क्या कि 2 गुना 5। तो यानी हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि 3 है, ध्यान दे रहिएगा, 3 बटा इसको लिखना चाहते हैं कि 2 गुना क्या लिखना चाहते हैं, 5 लिखना चाहते हैं। तो नहीं कुछ है तो एक तो जरूर है, एक तो जरूर है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको एम एन रहना ही चाहिए, मतलब आपको इस फॉर्म में भी रहेगा, खाली 2 गुना 5 के टर्म में रहेगा, फिर भी आप उसको शांत ही बोलिएगा, ठीक है। तो यह एक हटा दो क्योंकि एक तो छुपा हुआ ही रहता। तब बताइए कि 2 गुना 5 के रूप में उसका हर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे ये चीज़ दिया गया, ये वाला जो है ये आपका शांत है बाबू, क्या है, ये आपका क्या है, शांत हो गया। अब ध्यान ये देना है कि आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए, इसको हटा देते हैं, आप सीखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, है ना। आपको बताएं दिए हैं कि मेन क्वेश्चन आपका ये है कि 2018 में पूछा है ना, और सब बोलता था 2018 में बहुत हार्ड क्वेश्चन आया है। तो देखिए ना 2018 के तो क्वेश्चन करवा रहे हैं, कहाँ हार्ड है अभी, बस आपको समझाने वाले टीचर होना चाहिए। आपको आदि बोलेंगे कि ऐसा कर लेते हैं कि 3 बटा, या 3 बार बार क्यों ले रहे हैं, और इस 7 ले लेते हैं, 7 बटा मैं 7 बटा मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाला को गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 8 को 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यानी 8 को आप क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 3 मतलब 8 हो गया। यानी हम लोग इसको हल करें तो ऐसा आ गया कि 7 बटा 2 के पावर 3। तो देखिए जब 2 के पावर 3 आ गया है, 2 के पावर 3 आ गया है, तो हम लोग का अच्छा चलिए 3 आ गया है, तो 2 के पावर कुछ आया ना जी, तो शांत बोल देंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब एक नया चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, हाँ इसको स्क्रीनशॉट करते रहिएगा जिनको करना है ना, पढ़ने वाला बच्चा अपना ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ बाबू कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि 3 बटा 26 ले लेते हैं, कितना है 26। तो आप इसको तोड़िएगा, तो इस तरीक़ा से तोड़िएगा कि 26 को आप तोड़िएगा तो कहिएगा 2 से लगाएंगे तो 13 आएगा, और उसके बाद तो ये लगेगा ही नहीं। यानी 26 को आप लिख सकते हैं, 26 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 13 लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे चलिए इसको कर लेते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं, 3 ऊपर है तो रहने देंगे, 2 गुना कितना कर लेंगे, 13 कर लेंगे। 2 गुना कितना कर लेंगे बाबू, 2 गुना आपका 13 कर लेंगे। तो हम लोग सोचेंगे कि 2 गुना 13 ऐसा कुछ है, कहीं मामला ऐसा है कि 2 और 13 के रूप में रहे तो शांत होगा। तो कहेंगे यहाँ 2 है तो 5 होना चाहिए था, ओकर अलावा कुछ रहेगा तो चल भी नहीं करेगा काम। ओनली 2 और 5 को छोड़कर कुछ भी आता तो आप उसे अशांत कहें, क्या कहें, अशांत कहें। तो हम लोग कहेंगे 2 तो मिला लेकिन 8 नहीं मिला, इसलिए शांत नहीं, ये अशांत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमें उम्मीद है कि मामला कैसे फंस रहा है, कैसे मामला को समझाना है, आप सीख जरूर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन मन कर रहा है पूछने का, ऑफलाइन तो नहीं है, लेकिन आपका मन को मैं पढ़कर उस क्वेश्चन को लेने का प्रयास करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अपने ही से हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको कैसे समझ में आएगा तुरंत। शांत है क्या शांत, आप बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू, हल लिखेंगे, हल। और हल में लिखेंगे 2 बटा 25। उसके बाद हमने क्या करेंगे, साइड में जाकर कहीं साइड में चल जाना है और लिख देना है कि ऐसे
25 ले देना है। और अब सोचिए 25 कितना से कटेगा, तो 5 से डायरेक्ट करेगा 5 बार में। फिर उसके बाद ये कटेगा कोई से, 5 से कटेगा 1 बार में। यानी आप लिख सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 5 गुना 5, 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि वही रहेगा। तो 25 को आप कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा कि 2/5 का स्क्वायर। और यहाँ पे लिखिएगा कि 2/5 के स्क्वायर हो गया, इसीलिए आप कर दीजिएगा यहाँ पे कि यह शांत है। लिख दीजिएगा 2/25 का बताएं कि शांत है कि दशमलव प्रसार ने बोला जी, 2/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि 2 के पावर 5 देखिए, 2 की पावर 5 यानी सॉरी 5 के पावर 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 के पावर 2 तो शांत ही है, क्योंकि 5 के पावर कुछ ना कुछ आ रहा है, तो आपको 5 के फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब इस पे 2 से 3 क्वेश्चन मैं देता हूँ और आप लोग बना लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ बाबू, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मैं देता हूँ और आप लोग क्या इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जिनको करना है। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको बना कर लाइएगा। तब अभी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5वां सारा टाइप को मैं आज सीख लूँगा। रियल नंबर आज खत्म हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। कहाँ है बाबू क्वेश्चन, हो यहाँ पे। चलिए आप लोग बना लीजिएगा। दिया है क्वेश्चन कि 17/8, ऊपर के चक्कर में मत रहना, नीचे के चक्कर में रहना। क्वेश्चन दिया 17/8, उसके बाद दिया 13 बटा दे दिया है 343। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बस इतना ही दिया है। ये क्वेश्चन जो पूछा, ये भी 2018 का पूछा हुआ है क्वेश्चन। और ये भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ ये भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2013 में क्वेश्चन पूछा था। जमाना बदल गया। आप इसको क्या करें, दशमलव प्रसार बताना। अच्छा एक और देखते हैं, बहुत मजा वाला क्वेश्चन है दशमलव प्रसार से। आप लोग बताइएगा, तो जब सिखा दिए तो बताइए तो कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। आपका दे रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में भी सब क्वेश्चन देते हैं कि अभी शांत पे अभी और हमको काम करना होगा। मान लेते हैं कि बताइए कि दे दिया है 343, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और दिया है 2 के यहाँ पे 2 के पावर 5 सॉरी 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 और गुना 7 के पावर आपका जो दे रखा है 3 दे रखा है। बताइए तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है कि शांत होगा क्या शांत होगा। मैं चेक करना चाहता हूं कमेंट बाबू। चलिए तो जो शांत सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं, शांत गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां तक नियम को फॉलो किया था। ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहां तक नियम क्या हुआ था बाबू, यहां तक नियम क्या हुआ था, फॉलो हुआ था कि 2 और 5 मिला तो शांत हुआ। ये काल आ गया जी, एकरा का जरूरत था, शांत में तो कहता है हमारा यह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसीलिए अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत। आपको कभी कभी ऐसा दे देता है कि 3/700 और लड़कन कहता है 2 0 मार दो शांत, बड़ी मार मारेंगे, मार दो शांत। 700 के आप काटिएगा, कहिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 700 के जब काटिएगा तो कहेगा 350। 2 से लगाइएगा तो कहिएगा कि 1 हो जाएगा, और 7 गुना 14 और 5 गुना 10 175। फिर आप डायरेक्ट 3 से लगेगा, देख लीजिए 3 से लगेगा, 5 3 15 ना, 5 से लग जाएगा, कितना से 5 से, तो 5 3 15 और 5 3 15 और 5 5 25 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद लगाइए तो 5 से फिर 7 बार में लगेगा। तो देखिए ये भी 700 नीचे आ गया, तो इसको भी दिक्कत हो गया क्योंकि ऊपर 3 है नीचे कितना 700, तो इसको तो लिख सकते 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 लिख सकते, 5 के पावर 2। 7 का ला गया जी, 7 की जरूरत है नहीं, तो ये भी अशांत हो जाएंगे। तो आपको शांत और अशांत क्लियर हो चुका है, हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देंगे तो आप बना पाइएगा, मुझे उम्मीद है इस चीज़ों पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, उसके बाद 6 को देखेंगे और द एंड हो जाएगा। 6 से ज़्यादा मैं दिखाने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि 6 तक ही टाइप से क्वेश्चन दूंगा आपको, आएंगे 3 गो, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट किए हैं तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ
और आपको पलक झपकाते क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 छप गया है बोर्ड पे, और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, या बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन यदि आ जाए, आपसे बन जाए, कहना ही नहीं है। क्वेश्चन जो है 2017 में पूछ रखा है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा। जरूरी नहीं कि 17, हम 17 वाला बस करवा रहे हैं, लग रहा है कैसा देगा तो करवा रहे हैं। टाइप हम लोग को 5 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही मैं टाइप में रख रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान ये देना है कि इसका मामला कहाँ फंसेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आज 96 ही दे सकता है, 404 ही दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है। लेकिन तरीका क्या है, कैसे बनाएंगे, इस चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। आपको तरीका यदि समझ में आ गया ना, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप गर्दा गर्दा करोगे। जब इस सीख जाओगे ना, तो इस पर जब क्वेश्चन देंगे और आपसे बनने लगेगा, तो अंदर से एक फीलिंग आएगा कि अब हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में बनाकर चलेंगे। अब क्वेश्चन बैंक देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हमने क्या किया कि सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन से मैं लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो कि हर एक क्वेश्चन में मैं ऐसा कर रहा हूँ। यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप एक क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा। तो मान लेता हूँ कि एक ले लेता हूँ 6, 8, 22, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22 यहाँ पे कर लेते हैं। क्या कहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यही वाला बात बोलेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ, लोअर कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकलता कैसे, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो 6 को जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 3 बार में लगाइएगा, लिख दीजिएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 8 को आप कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 4 आएगा, फिर 2 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लिख दीजिएगा कि यहाँ पे कि 8 को हम लोग क्या करते हैं, 8 को कर सकते हैं 2 के पावर 1, 2, 3 कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको 22 को करना है, और 22 को अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब फिर नहीं कटेगा, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि 22 को मैंने लिख सकता हूँ कि 2 गुना 11। अब उसके बाद यहाँ से अब सीखिए, जो मैं अभी बात बोलूँगा ना उसको लिख लीजिएगा, बात ध्यान रखना है। आप सबसे पहले निकालें एचसीएफ निकालने में भार ही नहीं है, इसीलिए मैं एचसीएफ पहले निकलवा रहा हूँ। तो एचसीएफ क्या कहता है, जो दोनों में मिल जाता है उसी को क्या किया जाता है, एचसीएफ में रखा जाता है। जो दोनों या 3 गो है तो तीनों, अगर 2 गो रहेगा तो दोनों, ये तीनों में मिल जाना चाहिए तभी वह एचसीएफ होगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 ही ऐसा इसमें अंक है जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे तीनों में, तो मैं 2 को लेता हूँ। लेकिन अब उसका पावर लिया जाता है, तो जब एचसीएफ निकालिएगा ना तब कम पावर वाला लेना है। तो देखिए 2 के पावर यहाँ 3 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो 1 कम है ना, इसीलिए आप 1 को ही ले लीजिएगा। तो 1 लीजिएगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 1, अरे तो गिर कह रहा है, 1 ऊपर लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 1 अपने छुपा रहता है, और इसका एचसीएफ 2 आ गया। बहुत ईजी लगा ना, एलसीएम दिमाग खराब कर देगा, यहाँ ध्यान दो। जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम यदि समझ गया ना तो आपको बहुत अच्छा बात हो जाता है। तो एलसीएम कहता है वो मिले चाहे नहीं मिले सभी को लेना है, दोबारा किसी को नहीं। फिर से, मिले या ना मिले सभी को लेना है, दोबारा किसी को नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो मैं 2 को ले लिया हूँ गुना, 3 है तो 3 का ले लिया हूँ गुना। आपका यहाँ 2 है तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ले चुका हूँ पहले से। पावर वाला बाद में काम करेंगे, पहले मैं इसका काम कर लेता, 2 तो आया हुआ छोड़ देंगे, इसमें से भी 2 आया हुआ छोड़ देंगे,
अब 11 को लेना, 11, क्योंकि 11 नहीं आया था उसमें, ले लिए। अब उसके बाद क्या करना है कि अब पावर वाला बात आया, पावर में किसको लेना है, मतलब किसको ध्यान रखना है कि कौन पावर पे लेना है। तो एलसीएम में आप अधिकतम पावर को लीजिए, अधिकतम, अधिक वाला, अधिक पावर, अधिक अधिक पावर को लिया जाता है। तो इसमें देखिए 2 का पावर देखिए तो किसका ज़्यादा है, तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर 3 ही लग रहा है, इसीलिए आप यहाँ 3 लें। फिर 3 को देखिए तो 3 तो अकेले है, अगर पावर है क्या तो 3 लिखा गया, 11 अकेले ही है तो 11। और इसको आप जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 8 हो गया, 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 11 या 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अरे 11 या 33 होगा ना, चाहे 3 लिखिए ना, गुना 11 कर लीजिए, है ना। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो 11 या 33, है ना, 38 24 के 4, 38 24 के 4, 24 अदू 26, आपका एलसीएम जो आ जाएगा 264 आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मैं सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, ऐसे अभाज्य गुणनखंड तो आप कर ही लीजिएगा। मैं डायरेक्ट ई वाला लिखने का प्रयास करता हूँ, ये सब नहीं, ये सब देगा तो आप इस डायग्राम से निकाल लीजिएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसा देता हूँ और आपको ऐसा बताता हूँ, तब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको फीलिंग आना चाहिए कि सर आप नहीं, छोड़ दीजिए हम पे, हम बना देंगे, तब ना मज़ा आया। तो आपको क्या करना, स्क्रीनशॉट करना तो कर लीजिए। मैं कैसे किया हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे है। मैं एक मेन क्वेश्चन बताने से पहले उसको चेला चूटरी के इतना समझा देंगे कि मेन क्वेश्चन चेला चूटरी जैसा लगने लगेगा, है ना। चलिए जल्दी, यहाँ तक हो गया। मैं इसको साफ कर लेता हूँ बाबू, ठीक है। आप मेरे साथ लाइन से बने रहें, भागने का प्रयास नहीं करें, भाग के कोई बड़ा तीर आप मारने वाले नहीं, मुझे पता है। कहा जाता है ना कि कुछ लड़कों की ज़रूरतें जगाई रखती है तो कुछ को जिम्मेदारियां सोने नहीं देती, है ना। तो आप एक जिम्मेदारी लीजिए ताकि आपको नींद ना आए जब तक कि समझ ना पाए। ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा देखिए, सुतिए नहीं, है ना। तो अब मैं डायरेक्ट लेता हूँ कि मान लेता है कि ऐसे है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 है ये, तो उसमें फिर आ जाएगा, मान लेते 3 के 3 है, गुना 4 ले लेते हैं, 4 तो फिर तो 2 के टर्म में टूटेगा। यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और 5 के पावर यहाँ पे ले लेते हैं, 2 के पावर हम 3 के पावर 2 ले लेते हैं, 5 के पावर कुछ नहीं, 3 के पावर तो है ये, 3 आइले है ना, 7 ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। और एक और ले लेता हूँ, पहला मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ एजा पड़ी होगा, अरे यहाँ पे कुछ होगा, उसी को इतना मारा आया है, मान लेता हूँ एक आध गो और कुछ है, और उसको मैं ऐसा मतलब आभास गुणनखंड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। मान लेते हैं 4 के, यहाँ 4 नहीं है, 4 के पावर तो 2 के चलेगा। मान लेते हैं कि 3 के पावर ऐसा ले लेते हैं 2 है, 3 के पावर 3 ले लेते हैं, 3 के पावर 3 है, गुना 5 के पावर 2 है, गुना 7। और मैं अगला लेने का प्रयास करता हूँ, तो 3 गो मैं ऐसे 2 गो में मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं 2 गो देंगे, 3 गो देंगे तब वहाँ पे चलेंगे, अभी 2 गो वाला ठीक से समझिए। तो समझिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको निकालना है, पहला निकालना है HCF, और उसके बाद निकाला है LCM। तो पहले HCF समझिए तब LCM, HCF आप समझ जाइएगा तो LCM समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं कि सभी में मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए बाबू, ध्यान दो, सभी में वो चीज़ क्या होना चाहिए बाबू, आपको सभी में मिलना चाहिए। चलिए यही रहने दीजिए, सभी में मिलना चाहिए, वो चीज़ को ले लिया जाता है। तो आप ध्यान दें यहाँ पे कि इसमें देखिए, तो इसमें देख लीजिए, तो आपका 2 इसमें भी है और इसमें नहीं है, 2 इसमें है और इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पे एक 7 ले लेते जो छोड़ दिए हैं, 7 के पावर 2 लेते। तो ध्यान रखिएगा कि 2 इसमें था, इसमें नहीं है, तो हमको 2 आएगा ही नहीं HCF में, HCF में 2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में नहीं है। 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 को ले लेंगे गुना, क्योंकि इसमें है इसमें भी है, 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 को भी ले लेते हैं गुना, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 7 को भी ले लेते हैं। अब उसके बाद पावर को देखा जाता है, तो पावर को देखें तो यहाँ पे पावर देखा जाए तो 3 की पावर
देखिए HCF में क्या होता है, पावर कम वाला लिया जाता है। तो 3 देखिए, 3 एक यहाँ है और एक यहाँ है, कम पावर किसका है, तो यहाँ 3 ज़्यादा हो गया, इसीलिए 2 वाला को लेना है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। चलिए 5 एक यहाँ है और यहाँ भी है, तो 5, तो कम वाला लेना है। तो यहाँ पे 1 है तो इसको छोड़ दीजिए, हो गया। एक 7 यहाँ है, यहाँ भी है, तो कम पावर को लेना है। तो कम पावर देखिए, इसका कोई पावर नहीं, एक ही है, तो यही वाला हो गया। और इसको आप गुना भागा तो करने आएगा ना जी, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 7 से गुना कर लीजिएगा 45 में, वो आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हड़बड़ा के मैं नहीं चलूंगा, आपको समझाते हुए चलेंगे। आगे ऐसा ले लेता हूं कि अब एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मेन आपका यहाँ पे एलसीएम निकालना ही हो जाता है। तो मैं एलसीएम चलता हूँ, एलसीएम। तो एलसीएम कहता है मिले या ना मिले सबको ले लेना है। तो पहले हम 2 को ले लेते हैं, तो 2 के पावर 3 है गुना, अभी 2 का खाली लेना है, 2 गुना। ध्यान रहे कि 2 को मैं ले लिया हूँ। अब उसके बाद ध्यान दिए, 3 भी ले लेते हैं, उसके बाद 5 भी ले लेते हैं, उसके बाद 7 भी ले लेते हैं। यहाँ पे 7 भी ले लिए। तो एलसीएम क्या कहता है कि मिले या न मिले सभी को लेना है, दोबारा किसी को नहीं। तो चलिए अब इसमें से उठाना शुरू करते हैं। तो 3 तो कहेंगे 3 आयल है, रहने दो। 5 तो कि 5 भी आया हुआ है, रहने दो। 7 तो कि 7 भी आया हुआ है, रहने दो। मान लेते यहाँ पर ऐसा रहता, ऐसा रहता, 9 रहता, अरे 9 रहता, 9 नहीं रहता, क्या कि इसी में घुस जाता। लेकिन मान लेते कि 9 रहता, तो आप इसमें नहीं 9 था तो यहाँ 9 ले लेते। ऐसे 9 कभी जिंदगी में नहीं रहेगा, क्या कि 3 के बला में चढ़ जाएगा 2 और ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा। तो आपको मैंने पकड़ने के लिए बता रहा है। तो एलसीएम में आपको इस तरीका से आ गया। अब इसके पावर पे चलना है, तो एलसीएम क्या कहता है, अधिक पावर को लेना है। अभी बताएं, तो अधिक में देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 के पावर 3 है, तो आप 3 ले लें, क्योंकि इसमें 2 तो है ही नहीं है। 3 वाला देखिएगा, तो यहाँ 3 के पावर 3 है या 3 के पावर 2 है, तो आप 3 के पावर वाला अधिक वाला ले लें, यहाँ 3 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 के पावर अधिक वाला, तो 2 ले लीजिए, कि इसके पावर 1 है, तो आप 2 ले लें। 7 के पावर आप 2 वाला ले लें, क्योंकि 1 है। अब इसको गुना कीजिएगा ना जी, 3 का या 8 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा। सभी को आप गुना कर दीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। मैं एक क्वेश्चन और, उसके बाद नहीं, उसके बाद डायरेक्ट आपको कहाँ आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और समझिए, मेरा भी पैर में थोड़ा पेन होता है क्योंकि लगातार क्लास लेना पड़ता है, तो आप हड़बड़ाइए नहीं। हम इसको क्या करते हैं, इसको साफ करना चाहते हैं और अलग से एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, फ्री क्वेश्चन को बना देंगे, तब फिर नया 2 क्वेश्चन और आएगा, तब मेरा क्या हो जाएगा बाबू, क्लास द एंड हो जाएगा और रियल नंबर समाप्त हो जाएंगे। ध्यान देंगे। आप ये चीज़ ध्यान दें कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि 4, यहाँ पे ले लेता हूँ कि कुछ है, उसका आ रहा है 2 की पावर 3, 3 के पावर 4, 2, यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है। अगला जो है उसमें है 2 के पावर 2 लेवल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। और अगला जो आ रहा है, समझिए, अगला जो 7 के बाद यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। और अगला जो आ रहा है ऐसा 4, यहाँ 4 नहीं, 7 ले लेते हैं, अगुने मैं 3 ले लेता हूँ। ये अगर सीख गए मतलब कि अब आपको दिक्कत ही नहीं है, ये सीख गए, क्योंकि हर एक वैरायटी का मैं इसमें ले लिया हूँ। तो पहले आप चलते हैं HCF। तो HCF चलेगा, तो जो सभी में मिले, तो छुट्टा 2 एकरा में है, एकरा में है, ये नहीं, एकरो में ना है, तो 2 तो नहीं ले पाएगा। 3 चलते तो एकरा में है, एकरा में है, अरे 3 देखो तो इसमें है और इसमें है, इसमें है, ये नहीं। 5 देखा जाए तो इसमें है और इसमें है, तो इसमें नहीं है। यानी कोई ऐसा संख्या नहीं है कि वो तीनों में है। तो इस कंडीशन में आपका HCF 0 नहीं 1 आते हैं। रट जाइएगा, यदि कोई में चीज़ नहीं कॉमन है तो आप उसका HCF 1 रखें, क्योंकि देखिए आप 1 इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं और इसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर चेंज नहीं होता, इसलिए HCF में 1 कॉमन आ जाता है, अपने आप आ जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको, जब ना कुछ मिले तो आप HCF 1 रखें।
एलसीएम तो बाबू मिले या ना मिले सबको लेना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम कहेंगे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5, 2 3 5, फिर अगल का से 7 ले लेते हैं क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है, फिर 5 नहीं लेंगे क्योंकि आया हुआ है, फिर 7 भी उसमें आया हुआ, 3 उसमें नहीं आया हुआ, तो इसमें 3 ले लेते हैं। अब पावर को रखना है, तो पावर अधिक वाला दो वाला देखिए तो यहाँ है और 2 कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं है। तो जब नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर लेते, 3 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 इसमें है और इसमें है, तो अधिक पावर इसका है, तो इसलिए 4 वाला हो जाएगा। फिर देखिए आपको यहाँ पे देखा जाए तो 5 देखिए, तो 5 इसमें, 5 देखिएगा तो 5 इसमें, ये तो अरे हाँ 5 इसमें है, इसमें है, तो पावर सबसे ज़्यादा तो दोनों का सेम है, तो यही रह जाएगा। 7 को देखिए तो 7 इसमें है और इसमें है, तो पावर सबसे ज़्यादा दोनों का सेम है, तो 7 छोड़ दीजिए, पावर में कुछ नहीं। 3 यहाँ पे है और कहीं 3 है ये नहीं, तो एक पावर में नहीं कुछ है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना, मान लेते कुछ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 12,200 कुछ आएगा, 12,262, कुछ ना कुछ तो आएगा करेगा ना। अब अरे छोटा यहाँ ध्यान देना, ये ना कि 12,200 आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा जरूर। 12,000 नहीं आएगा तो 1200 आएगा, 1224, कुछ ना कुछ आएगा, 1200 या 1300 1500 कुछ, तो यानी यही वाला आपको आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्या करना सीखें, आप एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना आभास गुणनखंड विधि द्वारा आप सीखें। अब हम क्वेश्चन नंबर उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आप मेरे साथ लगातार बने रहें। तो जो बच्चा स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। चलिए हो गया होगा आपसे स्क्रीनशॉट, है ना। मैं इसको साफ कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि हल कर लेना है और हल लिखना है। आप सबसे पहले 96 को आवाज गुणन करके 2 से कर लीजिए, तो यह 4 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर जब 2 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जब 2 से कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो आपको 6 हो जाएगा। 2 से कीजिएगा आपको 3 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि मैं 96 को यहाँ पे इसको भी तोड़ ही लीजिए लगला है, कितना है 404, 404। तो आप 2 से लगाइएगा, 2 0 2 आ जाएगा, यानी 404 के आधा 202 हो जाएगा। फिर 2 से लगा दीजिएगा 101 हो जाएगा। फिर आप इसको लगाइए, अब लगता है लगेगा ही नहीं, हमें नहीं लगता कि लगेगा, लगेगा तो अपना लगा लीजिएगा। हम तरीका बता देते हैं, ऐसे कम चांसेस से क्या लगेगा ना, 101 किससे लगेगा। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ से ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिएगा कि मैं 96 को लिख सकता हूँ, 96 को लिख सकता हूँ 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 3 लिख सकता हूँ। चलिए आगे मैं 404 को क्या लिख सकता हूँ, 404 को लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना आप 101 लिख सकते हैं। चलिए अब मैं सबसे पहले HCF निकालते थे, आपको पहले एलसीएम बोला है तो आप एलसीएम निकालिएगा, पहले मैं HCF ही निकालता हूँ। तो HCF दोनों में मिले तो इसमें ध्यान दीजिए, तो 2 ही ऐसा चीज़ है कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 मिल गया। अब HCF में कम वाला लिया जाता है, कम घात, कम पावर, इसी को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, तो कम घात। तो यहाँ घात देखिए 2 का कम है इसलिए 2 लेवा जाएगा, और इसका हल कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, HCF 4 आ गया। और एलसीएम की बात कहा जाए तो एलसीएम सतर्क हो जाइए, एलसीएम कर लीजिए। तो आप यहाँ पे कहिएगा कि मिले ना मिले सबको लेना, तो 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद 3 भी ले लेंगे, उसके बाद 2 नहीं लेंगे क्योंकि मिले और ना मिले सबको लेना, लेकिन दोबारा किसी को नहीं। तो 2 जब लेने आएंगे तो है ही है, फिर 101 आ जाएगा। हाँ पावर अधिक वाला लेना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे अधिक घात लेना है, अधिक घात। तो अधिक घात में देखिए 2 का देख लीजिए, तो 2 का एक यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 2 है और वहाँ 5 है, तो 5 वाला ले ले, यहाँ पे कितना ले ले 5 वाला ले ले। चलिए उसके बाद 3 यहाँ है और कहीं यहीं नहीं, तो 3 तो अकेले है, 101 अकेले है। और उसके बाद 5 के पावर के मतलब ये हुआ 2 के पावर 5 के मतलब है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुना 3 और गुना 101। अब इसको क्वेश्चन का इसको गुना सबको कर दीजिएगा तो कुछ ना कुछ मान आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप 5 को भी फिनिश किया हूँ। अब आपके पास टाइप 6 और 7 बचे हुए हैं।
तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में मैं उसको बता दूँ, और आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम लगातार रहना है मेरे दोस्त, है ना। इसको जल्दी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ विद इन सेकेंड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, बोला कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, टाइप 6 हो गया, यानी छठा क्वेश्चन, छठा टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन यदि छोड़ के आते हैं तो आपसे कमजोर कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल टाइप है, मैं इसी को आज पढ़ाकर लास्ट करूंगा, है ना। समझिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना ये होगा कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, लिख देना हरिसम। 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, कभी कभी 1 नंबर में भी रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड कौन है। आप 140 को ले लीजिएगा और 2 से लगाइएगा, 70 आ जाएगा, फिर 2 से लगा दीजिएगा, आपको 2 से लगाइएगा 35 आ जाएगा। फिर जब 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 2 से नहीं रहेगा, यहाँ 5 से लगेगा 7 बार में। तो आप इसको लिखिएगा कि 140 का क्या लिखिएगा, 2 ऐसे, है ना, 2 गुना 5 गुना 7 और लिख दीजिएगा। तो यह अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। अगर इतना छोड़ते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसे कि 140 2 के पावर के, तो 2 के पावर 1 1 2 और गुना 5 गुना 7, तब ही क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। मतलब पावर लगा के लिखना है, जिसका पावर है, जैसे 2 के पावर 2 लिख दिए, 5 अकेले था छोड़ दिए 7, इस तरीका से आपको निकालना। जैसे ये आपका आंसर हो गया, आपको इस फॉर्म में लिख देना है। जैसे जरूरी नहीं आप ये भी नहीं लिखेगा चलेगा, लेकिन इस फॉर्म में जरूर लिख दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपका ऐसा दे देगा 80 का, तो कहेगा चलो 2 से लगा देते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और फिर ये 5 से ही लगेगा। यानी कहिएगा कि 80 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिख देंगे और गुना 5 अकेले रहेगा, और यही आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। आपको कोई कहे 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, तो 26 को कहेंगे 26 से 2 से लगाएंगे तो 13, कहेंगे 26 को लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे एक और है, मान लेते हैं, लास्ट है इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहेगा 25 का बोल दिया या 28 का बोल दिया, तो आप कहिएगा 2 से लगाएंगे तो 2 से 14 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 होगा, है ना, 7 हो जाएगा। और आप यहाँ से ऐसा कर लीजिए कि 28 को क्या लिखेगा कि 2 के पावर 1 है 2 और गुना 7 लिख दीजिएगा, आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो आज तक क्लास हम लोग ये वाला यहीं तक रखेंगे। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? तो अभाज्य गुणनखंड से भी क्वेश्चन आते हैं और छोड़ देता है बच्चा कि इसको करना क्या है, तो इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, आपका अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन मात्र बच गया इसमें, जिसका नाम है √3 का परिमेय संख्या सिद्ध करें, √5 का परिमेय संख्या। इस तरीका का क्वेश्चन 2 + 3 √5 अपरिमेय संख्या, इस सब चीज़ों को हम लोग कल की क्लास में अच्छे से देखेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट करें।